जय हिंद। मैं अमरजीत झा, आपका अपने यूट्यूब चैनल जुनून अकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। और जो हमारा 50 मॉडल सेट का सीरीज चल रहा है उसका 17 नंबर मॉडल सेट है ये 17 नंबर मॉडल सेट है। इसमें भी आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें मिल जाएगा, चाहे मैथ हो, चाहे जीके या जीएस, चाहे रीजनिंग हो। यदि आप आर्मी जीडी लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देख लीजिए। यदि क्वेश्चन आपका आ रहा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा होगा तो आप इससे कुछ सीख लेंगे। मैथ का भी इसमें सारे सोल्यूशन दिए गए हैं और ये पूरे 50 वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। अभी तक 16 वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके उस 16 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, या इस वीडियो को देखने के बाद 16 वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको क्या होगा क्वेश्चन का पता चल जाएगा। क्या आप तक इसमें वैसे क्वेश्चन ज्यादा है जो आर्मी एग्जाम में पूछा गया, जीडी के एग्जाम में। तो देखते हैं इसमें सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के भी 15 क्वेश्चन होंगे, और गणित के 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, इसलिए 100 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन यदि आप गलत अटेम्प्ट लेते हैं आपको 0.5 नंबर काट लिया जाता है। आर्मी के जितने भी एग्जाम होते हैं सारे में नेगेटिव मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको जो आ रहा है वही अटेम्प्ट लेना चाहिए। हाँ, जिसमें 50-50 लग रहा है उसमें आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। इसमें अगर यदि आपने 7 मानी कि 7 क्वेश्चन आपने तुक्का मार दिया, 7 में से आपका 2 क्वेश्चन सही हो गया और 5 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन सही है, 5 क्वेश्चन गलत है, तो 2 क्वेश्चन सही तक कितना नंबर, 4 नंबर मिल गया। और यदि 5 क्वेश्चन गलत हो तो 2.5 नंबर काट लिया जाएगा, तभी आपको कितना 1.5 नंबर का बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि ज्यादा नेगेटिव लेने से आपका एग्जाम नहीं, नंबर पूरा होना चाहिए, बस वो नेगेटिव मार्क सिर्फ इसमें है। यदि आप जितना क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उसका आधा करके उतना नंबर घटा दिया जाएगा आपका, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि ज्यादा नेगेटिव लेने से बाहर कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो आपका नंबर काटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा नेगेटिव ले लिया तो एग्जाम से फेल कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो देखते हैं इसमें पूरे 50% सारे का हल सही थे। टारगेट हमारा कितने क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। 261 ईसा पूर्व, फिर ये 261 ही दिया हुआ है, इसमें इसको 271 बना लीजिए आप लोग, फिर 269 ईसा पूर्व, फिर 263 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर क्या, जो ऑप्शन ये हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था। बिहार का पटना, तलवंडी में, आनंद साहिब में, नांदेड़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, डुरंड रेखा, ये किस किस बीच के देश में है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन किस देश के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। हिंडनबर्ग किस देश के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड। और रेड क्लिफ ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। कालिदास, कलहन, पाणिनि, अश्वघोष। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अश्वघोष हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुजरात हो जाएगा। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य का तटरेखा सबसे छोटा है तो वो हो जाएगा गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। सतलज नदी पे, रावी नदी पे, चेनाब नदी पे, ब्यास नदी पे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ब्यास नदी पे। पोंग बांध किस नदी पे है, ब्यास नदी पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहां स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया, अफ्रीका।
और इसका सही आंसर क्या होगा? गोभी का मंगोलिया हो जाएगा। ऑप्शन सी मंगोलिया हो जाएगा। गोभी मरुस्थल कहां पे स्थित है? मंगोलिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। और एक क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल किस राज्य की थी? तो वो भी उत्तर प्रदेश की। कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 9 नंबर है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, कैबिनेट सचिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। किस आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग किया गया? तो योजना आयोग का। योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 क्या कर दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, बिलियर्ड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रिकेट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, कृष्णा, दामोदर, रावी। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल क्लिंटन, जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा, जॉर्ज एडम्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया है? 14 का 1 का क, 17 का 1 का क, 25 का 1 का क, 19 का 1 का क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 19 का 1 का क में दिया गया अनुच्छेद के 19 के 1 के क में प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि यहीं पे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, वीर भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजीव गांधी। 16 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पाया जाता है किस चट्टान में? आग्नेय, अवसादी, कोलोटनिक, कच्छ भूमि में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवसादी चट्टान। 17 नंबर क्वेश्चन है, बादलों की दिशा और गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफ्रोस्कोप, हाइड्रोमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेफ्रोस्कोप। 18 नंबर क्वेश्चन, एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट, 16 बिट, 36 बिट, 64 बिट। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 बिट के बराबर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मृग तीसरा उदाहरण है अपवर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। 20 नंबर क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्ष की, तापमान की। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दाब की। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 60/100, 60/140, 20/80, 120/80। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अदिश राशि है? दाब, बल,
संवेग वेग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है किसमें? वायु में, निर्वात में, वायु में, निर्वात में, जल में, गैस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निर्वात ऑप्शन, निर्वात ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 7000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, मोटर द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रेक्टिफायर द्वारा। 26 नंबर है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है रबर, इस्पात, कांच, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस्पात हो जाएगा। रबर नहीं होगा, बहुत सारी जगह पर रबर देता है लेकिन रबर नहीं होगा। सही आंसर क्या हो? इस्पात हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, थर्मामीटर का खोज किसने किया था? बेवर, गैलीलियो, वर्डशाह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गैलीलियो। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए Na2B4O7, ऑप्शन बी Na2B4O5 और OH का होल 4 इंटू H2O, और ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है NaCl। इसका हो जाएगा Na2B4O7 इंटू 10H2O। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? Na2B4O7 इंटू 10H2O। 29वां क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, चींटियों में पाया जाता है कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। 31 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैंने एक बार कहा था आपको एक वीडियो में कि मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि आपको बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन कि किस चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बच्चे का अक्सर समस्या आता है कि सर इससे ज्यादा लेवल का तो नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो आपको जैसे जो चैप्टर का क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको कॉपी पे जरूर लिख लीजिए और उसको बार बार सोल्यूशन करते रहिए, उसी लेवल का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये जो हम 50 सेट बता रहे हैं, इस सेट में अगर पूरे 750 मैथ क्वेश्चन होंगे, उस 750 जो होंगे लगभग बहुत क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेशन भी हो रहा होगा, तो पूरे क्वेश्चन का यदि आप प्रैक्टिस सही से कर लेते हैं तो आपका कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन तक आप कंफर्म सही करके आएंगे। अगर पूरा अगर आप सही से रिवीजन कर लिया है तो 15 भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा तो, और कितना भी टफ पूछेगा तो कम से कम 13 क्वेश्चन तो आप जरूर सही करके आओगे। तो पहला क्वेश्चन है मैथ का, संख्या दिया हुआ है 54, 756 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? देखिए दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिसके लास्ट संख्या सम संख्या या 0, तो 2 से तो ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, अगर इसका पूरे का योग 3 से कटेगा तो 3 से भी कट जाएगा, इसका योग जोड़ते हैं 5 4 9 9 7 16 और 16 और 5 21 21 6 27, तो 3 से कट जाएगा। 4 से क्या होता है? लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए या लास्ट का 2 अंक 2 0 होना चाहिए, तो 4 से कट जाएगा, 4 के 4 4 चौका 16 से कट जाएगा, ये 14 बार में तो हो जाएगा। 8 से विभाज्यता का नियम होता है लास्ट का 3 अंक या तो तीनों 0 होना चाहिए या लास्ट का 8 अंक 8 लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो 8 से जब हम काटेंगे लास्ट के 3 अंक को तो काटेंगे तो कितना कट जाएंगे?
8 9 72 और 3 बच जाएगा 36, जो 8 से नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर सेकंड ऑप्शन देखेंगे। सेकंड ऑप्शन में 5 दिया है, तो 5 की व्यवस्था का नियम होता है किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से कटेगा। 0 है ना, तो 0 है ना ही 5 है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए 8 से नहीं कटा तो इसमें भी 8 ऑप्शन है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब ये बच गया, ये आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 से तो लास्ट में 6 तो 2 से कट जाएगा। 3 तो योग 27, 27 3 से कट रहा है, इसलिए 3 से भी कट जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट इसका 4 से कट जा रहा है 14 बार में, इसलिए 4 से भी कट जाएगा। 6 से काटने क्या होता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है वो 6 से भी कट जाएगा। तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए 6 से भी कट जाएगा। और 9 का व्यवस्था का नियम यही होता है, यदि सारे संख्या को जोड़ करके यदि उसका जो योग जितना होगा वो अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या पूरे 9 से कटेगा। तो पूरे इसका योग कितना है, 27 है। तो 27 9 से कट रहा 3 बार में, तो इसलिए ये भी संख्या भी 9 से कट जाएगा। इसका सही आंसर क्या, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है 2 - 3 + 4 भागा 3 × 3 -2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 - 3 + 4 भागा 3 × 3 -2 का मान ज्ञात करना हमें। तो क्या करेंगे, इसको बराबर वाट लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2 - 3 + 4/3 × 3 -2। इसको 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 - 3 + 4 -2 बराबर वाट। क्या हो जाएगा, 4 2 6 और -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। तो क्या घट क्या हो जाएगा, 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका घनमूल निकालना। तो 9 किसका इकाई होता है, 9 का ही होता है। 9981 729 होता है, तो 9 हो जाएगा। और 3 अंक साइड कर देंगे, इसमें कोई अंक बचेगा ही नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो में बताया था आपको कि 1 से लेकर 10 तक आपको घन याद होना चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक का सभी का घन याद होना चाहिए। तो 9 का घन कितना होता है, 729। 729 के घनमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य 7000 रुपया है। 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8000 रुपया है। तो 1 टेबल का मूल्य क्या होगा। देखिए करा 2 टेबल तथा 3 कुर्सी, 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य कितना दिया हुआ है, 7000 रुपया है। आगे कह रहा 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8000 रुपया है। 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 8000 रुपया। अब इसको समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हमें निकालना किसका, 1 टेबल का मूल्य निकालना। तो क्या करेंगे, इसलिए चेयर वाला से गुणा कर देंगे। इसमें 2 से गुणा हो जाएगा और इसमें 3 से गुणा हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 टेबल प्लस 3 दूना 6 चेयर बराबर 7 दूना 14000। 14000 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 टेबल प्लस 3 दूना 6 चेयर बराबर अतिरिक्त 24000। अब ये माइनस हो जाएगा, तो ये 6 चेयर कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो -5 टेबल बराबर 14000 में से 24000 घटेगा तो -10000। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टेबल बराबर 10000 हो जाएगा। तो 1 टेबल बराबर कितना हो जाएगा, 10000 बटे 5। तो क्या करेंगे, काट देंगे इसको, तो 2000 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, 2 4 6 8 10 का औसत क्या होगा। इसमें देखिए एक गैप करके 3 छोड़ दिया और यहाँ 5 ये 7 और फिर 9 लगातार संख्या है, एक छोड़ छोड़ करके। तो इसका मध्य में जो होगा वही इसका औसत हो जाएगा। तो मध्य में क्या 6, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। तो किसका हमें प्रतिशत निकालना है, लड़कों का। इसलिए लड़का ऊपर लिख देंगे कितना है 15 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 + 15 बराबर 50 और गुणे 100। अब इसको काट देंगे, 50 दूना 100 तो 15 दूना
30। तो लड़का का प्रतिशत कितना हो गया 30%। अब लड़की का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 30, लड़का तो लड़की कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य बराबर, जब क्रय मूल्य बाहर रहेगा आपको तो 100 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और जब क्रय मूल्य अंदर रहेगा तो 100 नीचे आ जाता है। इसमें दिया हुआ क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 600 गुने 100 और बटे लाभ दिया हो तो इसलिए 120 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 500 रुपया हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है तो उसे कितना में बेचा जाए कि 25% का हानि हो। देखिए सबसे पहले दिया किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा, तो इससे हम क्या क्रय मूल्य निकाल लेंगे। उसके बाद क्या कितना में बेचा जाए, तो 20% का हानि हो तो फिर विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य गुने 100 और बटे क्या कह रहा जब 25% का लाभ होता है तो 125 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया क्रय मूल्य निकल गया। अब कह रहा है कितना में बेचा जाता है विक्रय मूल्य पूछ रहा, तो विक्रय मूल्य वाला सूत्र था क्रय मूल्य गुने ये हानि दिया कितना 20%, 100 में से 20 घट जाएगा तो 80 और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे 100 से 100 कट जाएगा, 125 से ये 375 कट जाएगा, 25 से काटे तो 25 पंचे 125 और ये 25 से कहें 25 और 12 तो 25 पंचे 125 तो 15 हो गया। इसको काट देंगे तो कितना कट जाएगा 5 या 15 3 हो जाएगा, 8 तरीक 24 240 रुपए इसका क्या हो जाएगा। देखिए हम लेते 240 रुपए हम बेचते तो कितना प्रतिशत का हानि होगा 20% का हानि हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। तो लिख लेंगे 500 गुने 2 गुने 4 बटे 100, 2 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 10 चौक 40। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, कितने व्यक्ति 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 2 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते, एक व्यक्ति कितने दिन में करेंगे 10 गुने 5। अब किसका पूछा 2 व्यक्ति का, तो 2 व्यक्ति क्या हो जाएगा 10 गुने 5 बटे 2 तो कट जाएगा 5 तो कितना हो जाएगा 25। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक शहर से दूसरे शहर में 3.5 घंटा में पार करती है तो दोनों नगरों के बीच की दूरी बताइए। दूरी बराबर क्या होता है सूत्र चाल गुने समय हो जाता है। तो चाल कितना है 60 गुने समय हो जाएगा, 3 दूना 6 7 बटे 2 और किलोमीटर में पूछा तो बदलने की जरूरत है नहीं, इसको काट देंगे तो 30 बार में कट जाएगा तो 7 या 21 तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी 210 किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना दिया है 200 मीटर और समय 10 सेकंड दिया हुआ तो 200 और बटे 10, लेकिन ऑप्शन सारे क्या पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा, इसलिए इसको क्या करेंगे 18 बटे 5 से गुना कर देंगे हम तो काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक 20 18 चौक कितना हो जाता है 72। ऑप्शन डी हो जाएगा 4 चौक 72
तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, तो हो जाएगा 4, भुजा कितना दिया 50, 5 और 20, 1 0, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 200 मीटर। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का परिधि सूत्र क्या होता है? 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r बराबर कितना दिया? 44 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r बराबर 44, कट जाएगा 2 और 2 कट जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा हमारा। तो क्या पूछ रहा हमें? इसका वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो लिख देंगे 22/7 गुने 7 गुने 7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 22 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 ये 15, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 154 हो जाएगा। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है। जी अगर दो चाल x तथा y से समान दूरी तय की गई हो तो औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल का सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस y, इसका सूत्र होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, 5, 6, 10, 19, 35, इसका एक का अंतर है 4 है, फिर 9 है, देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 35 और 25 कितना हो जाएगा? 5 5 10, 3 2 5 1 6, इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश, सूर्य या ऊष्मा क्या होगा? बिजली, चंद्रमा, अग्नि, तारा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि। प्रकाश जो है सूर्य से निकलता है, तो ऊष्मा किससे निकलेगा? अग्नि से निकलेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, विषम चुने, कुर्सी, बेंच, बिस्तर, सोफा, ये देखिए सारे लकड़ी के बने होते हैं, और ये बिस्तर कपड़े या रुई के बने होते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर चला, वह फिर से पूर्व मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर चला, तो वह घर से कितने दूर है? देखिए निकालते हैं। कह रहा सोहन अपने घर से पश्चिम दिशा, तो पश्चिम किधर हो जाएगा? इधर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर, बाएं किधर हो जाएगा? इसका इधर हो जाएगा, कितना? 20 किलोमीटर, बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर चला, फिर से पूरा मुड़कर 25 किलोमीटर, पूरा इधर हो जाएगा, तो पूरा मुड़ के कितना चल रहा? 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चला है, और अंत में बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर चला, तो बाएं ऊपर हो जाएगा, अंत में बाएं मुड़ के कितना चला? 20 किलोमीटर, यही पहुंच गया। अब इसका पूछ रहा तो घर से कितना दूर है? घर उसका यहाँ पे है, ये देखिए ये 15 किलोमीटर है, तो 15 में से 25 घटाएंगे 10 किलोमीटर, इसका दूरी क्या हो गया? 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही क्रम क्या होगा? माता, बच्चा, दूध, रोना, इसको देख सजाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 2, बच्चा होगा, फिर रोएगा, फिर माँ आएगी, फिर दूध पिलाएगा, ये भी सही है। फिर देखते इसको भी चेक करके देखते हैं, माता, फिर बच्चा होगा, फिर दूध होगा, फिर रोएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगला है 2, पहले बच्चा, फिर रोएगा, फिर दूध पिलाएगी, फिर माता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर 4 है रोना, फिर दूध, फिर बच्चा, फिर माता, ये गलत है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। सही क्रम सजाना है इसका, पहले बच्चा होगा, बच्चा जब रोएगा तो माँ आएगी और फिर दूध पिलाएगी, इसकी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 17 नंबर मॉडल सेट था, फिर 18 मॉडल सेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।